हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंदार। आज हम लोग बात करेंगे अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो वैक्सीनेशन है ये केवल चिल्ड्रंस के लिए सीमित नहीं है। तो अडल्ट वैक्सीनेशन भी ज़रूरी रहता है। किन पेशेंट में ज़रूरी रहता है, क्यों लेना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो देखिए, अडल्ट वैक्सीनेशंस तो काफ़ी है अडल्ट के लिए, लेकिन हम लोग आज जो बात करेंगे वो 3 मेन इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दूसरा PCV13, तीसरा PPSV23। देखिए, ये तीनों वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये वैक्सीन जो है ये आपको जिन पेशेंट का एज मोर देन 65 ईयर्स है उनमें लगाना चाहिए। दूसरा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, डाउन है, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, या फिर जो COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, या फिर किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट है, किसी का कीमोथेरेपी चालू है, कोई कैंसर का पेशेंट है, या फिर ल्यूकेमिया का पेशेंट है, या फिर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर किसी की स्प्लीन सर्जरी हुई है। ऐसे पेशेंट ये आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। ऐसे पेशेंट में आपने ये वैक्सीन लगाना है। तो ये 3 क्यों इम्पोर्टेंट है इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि ये जो तीनों वैक्सीन्स है जिसका मैंने नाम बताया आपको, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, PCV और PPSV23। तो ये जो तीनों वैक्सीन है ये आपके जितने भी जो न्यूमोनिया है उससे आपको बचाव करेगा। देखिए, काफ़ी सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं जो ICU में एडमिट होते हैं ड्यू टू न्यूमोनिया। तो ये आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, इसीलिए ये जो बैक्टीरिया, जो वायरल डिसीज़ है ये आपको न्यूमोनिया करता है, और इसके लिए हम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है वो एडमिट होते हैं। बहुत बार उनकी कंडीशन क्रिटिकल रहती है, ICU में एडमिट रहते हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये 3 वैक्सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये तीनों वैक्सीन को कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये एवरी ईयर आपको लगाना है। इसके एवरी ईयर नए नए वेरिएंट आते हैं, जैसे कि अभी 2025 चालू है तो 2025 का इन्फ्लूवैक 25 ये वैक्सीन रहेगा। इसको आइडियली आपने सितंबर अक्टूबर इस मंथ में लगाना है, ताकि उसका जो बेनिफिट है आपको मैक्सिमम मिलेगा। जो आगे जो फ्लू आता है जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय जो आता है उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो जाते हो। ये वैक्सीन आपने एवरी ईयर लगाना है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या फिर जिनकी एज मोर देन 65 है। एक इसमें इंडिकेशन है, जैसे कि कोई अगर जो यात्राज रहती है, 4 धाम यात्रा या फिर वैष्णो देवी यात्रा, ऐसे जो आप यात्रा के लिए जाते हैं तो भी इसका इंडिकेशन रहता है। ये वैक्सीन लगाने से आपको जो न्यूमोनिया वगैरह है उसके डिजीज आपके बच जाएंगे। दूसरा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बाद आपका दूसरा आता है PCV13। ये PCV13 वैक्सीन आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कम से कम 2 महीने के बाद आपने इसको लगाना है। PCV13 वैक्सीन यानी ये आपके जो स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया जो है इसके 13 जो ये रहेंगे, 13 वेरिएंट्स रहेंगे, उसके आपको बचाव करेगा। दूसरा, PCV13 लगाने के बाद आपने जो PPSV23, ये तीसरा जो वैक्सीन है, इसको आपने 1 साल के बाद लगवाना है। फ्रेंड्स, ये था वैक्सीन के बारे में जो मैंने आपको बताया। 3 जो मेन वैक्सीन है उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे, डाउट है, तो मुझे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगा।